आपका स्वागत है और मैं इस समय हूँ सुबोध कॉलेज में। मुझे लगता है आज का यूथ काफ़ी जागरूक है। हमें अपनी कंट्री के बारे में, अपने समाज के बारे में भी काफ़ी जानकारी है। हम काफ़ी जागरूक है, अलर्ट हैं। हमें पता है हमारे आसपास क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि हमारा जो यूथ है वो अपने आप को एज अ रोल मॉडल प्रेजेंट करना चाहता है। ऐसे में मेरे पास एक एग्जाम्पल है छवि राजावत का। छवि लाखों की नौकरी कर रही थी, लेकिन उनके मन में जागा अपनी मिट्टी के प्रति प्यार। तो फिर क्या था, छवि ने छोड़ दी नौकरी और बन गई इंडिया की फर्स्ट एंड ओनली एमबीए सरपंच। छवि राजावत एक ऐसा नाम जिसने महिला सरपंच की परिभाषा ही बदल दी। आमतौर पर महिला सरपंच की बात करते ही हमारे जहन में एक ऐसे सरपंच की तस्वीर उभरती है जिसके सिर पर पल्लू हो, चेहरे पर संकोच हो, शब्द बोलते समय हकलाना और संवाद के लिए दूसरों पर निर्भर रहना। लेकिन छवि ने महिला सरपंच की छवि ही बदल दी। छवि राजावत मॉडर्न ख्यालों की है, टेक्नोलॉजी प्रेमी है, फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलती है, अपने मैजिक नाम के घोड़े पर सवार होकर गांव का चक्कर लगाती है। छवि टोंक जिला के तहत मालपुरा तहसील के एक छोटे से गांव सोड़ा की सरपंच है। छवि ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर के ऋषि वैली स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की। इसके बाद मेयो कॉलेज अजमेर में पढ़ाई की। ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से, फिर पुणे से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट से एमबीए की डिग्री ली। छवि ने कुछ दिन तक पत्रकार के रूप में भी काम किया और इसके बाद टेलीकॉम कंपनी में मोटी तनख्वाह पर काम करने लगी। लेकिन गांव की मिट्टी से जुड़ने की इच्छा ने उन्हें सरपंच बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 2011 में सरपंच के लिए हुए चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल की। छवि भले ही मॉडर्न ख्यालों की है, लेकिन वो जमीन से जुड़ी हुई है। छवि का कहना है कि उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया, उन्होंने कोई प्रचार भी नहीं किया, वो तो बस अपने गांव की मिट्टी का कर्ज चुका रही है। छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस वक्त सुर्खियों में आई जब 2011 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के इन्फो पॉवर्टी सम्मेलन को संबोधित किया। उस सम्मेलन में उन्होंने गांव के विकास की तस्वीर सबके सामने रखी। उनके भाषणों को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हतप्रभ रह गए। इसी साल पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने दिल्ली में प्रौद्योगिकी दिवस समारोह में छवि को सम्मानित किया। छवि को देश को दिशा देने वाले 8 भारतीय युवा नेताओं में से एक होने का गौरव हासिल है। वो भारतीय महिला बैंक की निदेशकों में से एक है। दरअसल छवि ने देश के पढ़े लिखे युवाओं के सामने एक अनूठी मिसाल पेश की है, एक ऐसी मिसाल जिस पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। यूथ डे के उपलक्ष्य पर यूथ यंगिस्तान से अच्छा कौन हो सकता है इसके बारे में बोलने के लिए, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे अपने बारे में। आखिर बात यूथ की हो रही है, तो मैं हूँ इस समय सुबोध कॉलेज में। आइए जानते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स का क्या ख्याल है देश के बारे में, अपने बारे में। आइए बात करते हैं। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोग अपने रोल मॉडल में क्या क्वालिटीज़ देखना चाहेंगे, बताइए। जी, आज हमारे देश में जो 65% जो जनरेशन है वो यंग जनरेशन है, और जो 65 यंग जनरेशन है उनमें से 99% आज भी हमारे जो रोल मॉडल हैं स्वामी विवेकानंद जी, उनको फॉलो करते हैं और अभी उन्हीं को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो हमारा जो रोल मॉडल होना चाहिए वो स्वामी जो विवेकानंद है उनकी तरह होना चाहिए। आपके रोल मॉडल स्वामी विवेकानंद जी हैं? जी हाँ। आप क्या बात उनकी फॉलो करते हैं? जी, उनके कुछ सटायर्स रहे हैं कि जो हमारा जो टारगेट है, पहले टारगेट बनाओ और उसको फॉलो करो। जब तक आपको टारगेट नहीं मिल जाता तब तक उसको फॉलो करते रहो। हाँ, स्वामी विवेकानंद की एक और लाइन है, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। तो वो बहुत इंस्पायरिंग है हमारे यूथ के लिए और बहुत अच्छे रोल मॉडल हैं हमारे यूथ के लिए। आप अपने रोल मॉडल में क्या क्वालिटीज़ देखते हैं? हम ये चाहते हैं कि अपनी सफलता अपने को प्रयत्न करते रहना चाहिए और सफलता अपने आप मिल जाएगी। आपके रोल मॉडल में आप क्या क्वालिटीज़ देखेंगे? मैं रोल मॉडल में एक क्वालिटी देखना चाहता हूँ कि मैं देश को करप्शन से बचाऊँ, ताकि देश मेरा आगे विकास करे, डेवलपमेंट हो, और जहाँ पे भ्रष्टाचार हो रही है और नेताओं को सहयोग लेकर हम देश को आज़ाद करें और जो करप्शन है यहाँ पर इनको मिटाकर अपने देश को विकास करें, और हम जो हमारे समाज के जो लोग हैं उनको भी प्रेरित करें ताकि हमारा देश आज़ाद हो। जी, वो देश के बारे में सोचें, देश का ख्याल रखें। आप अपने रोल मॉडल में क्या क्वालिटीज़ देखना चाहेंगे? आप? ये यंगिस्तान है, हम यंगिस्तान की बात कर रहे हैं, और अगर हम अपने विचार खुल के नहीं रख सकते तो कैसा यंगिस्तान है ये? मैं अपना रोल मॉडल मेरी मम्मी को मानती हूँ, और इसलिए मानती हूँ बिकॉज़ वो एक वर्किंग वूमेन है और एक सिंगल मदर है,
और वो जैसे मैनेज कर रही हैं अपनी लाइफ में, वो बहुत बड़ी बात है आजकल की लाइफ में, क्योंकि सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है और इसलिए मैं उनको अपना रोल मॉडल मानती हूँ। मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ मतलब। My role model is a fictional character. She is Hermione Granger. Actually, she is very intelligent, confident, and always stands up for what is correct. So these and has a strong personality. So these qualities should be in a role model. वंडरफुल। ये कहते हैं रोल मॉडल में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो अपने आप के लिए, अपने हक के लिए खड़ा हो सके, तो वो तो बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो वंडरफुल। एनीवन एल्स? आपका रोल मॉडल इस समय कौन है? मेरा रोल मॉडल अभी तक तो कोई भी नहीं, जो भी प्रत्येक व्यक्ति से मेरे को कुछ सीखने को मिलता है उससे सीखना चाहता हूँ बस। आपका रोल मॉडल हर एक इंसान है जिससे आप कुछ सीख सकें, आपको सीखने को मिले। ठीक है, आप बताइए आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल चंद्रशेखर आजाद। हमेशा आज़ादी से रहो, ना किसी की गुलामी करो, बड़ों का कहना मानो, और जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दे, वही है मेरे आदर्श। वंडरफुल। आप बताइए आपका रोल मॉडल कौन है और क्यों? मेरे रोल मॉडल में मेरे सर होते हैं, जो भी अपने को कुछ करने के लिए बोलते हैं, जो भी अपने को कुछ करना होता है, जो भी सारा मार्गदर्शन देते हैं अपने सर ही देते हैं। अपने यदि कुछ करना चाहते हैं अपने देश के विकास के लिए तो केवल यूथ ही कर सकता है और दूसरा कोई नहीं करता। जहाँ तक मेरा मानना है कि सोचता है ज़्यादातर यूथ ही सोच सकता है, मतलब बड़े मुझे दर्ज देता है, यूथ ही सोच सकता है। जी बिल्कुल। आप बताइए। मेरा रोल मॉडल नरेंद्र मोदी है, क्योंकि उस बंदे ने हर चीज़ देखी है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो पहले बहुत ही नीचे मतलब गरीबी से निकल के आया है, तो उसने हर कंडीशन सही है, तो वो देश का पीएम बन के हर वर्ग को हर मतलब जो भी मिलना चाहिए, मतलब उसको हर एक लेवल का ध्यान रख सकते हैं, हर एक सोसाइटी में जितने भी लेवल्स हैं सबका ध्यान रख सकते हैं। काफ़ी बातें हो गई रोल मॉडल के बारे में। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप क्या जानते हैं? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नेशनल यूथ डे उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो आप लोग उनके बारे में क्या जानते हैं, क्या नॉलेज है आपकी स्वामी विवेकानंद जी को लेके? बताइए। He was born in a small village and his childhood name was Narayan. He is very famous for delivering a speech in Chicago in 1893 on the religious conference in which he stated all the members there by saying welcome all brothers and sisters. So this is a message from India also to the country all over the world that we are welcoming you as brothers and sisters, and India is surely going to become a superpower by 2035. वंडरफुल। आई रियली लाइक योर नॉलेज। वंडरफुल। यही दर्शाता है कि हमारा यूथ कितना जागरूक है, उन्हें कितनी नॉलेज है, उन्होंने कैसे डेट तक कोट कर दी। वंडरफुल। आई एम इम्प्रेस्ड। आप बताइए। यस मैम, जितना मैं जानता हूँ मेरे अकॉर्डिंग विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1963 को वेस्ट बंगाल कोलकाता में हुआ था, और उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। और जब उन्होंने 1893 के अंदर, सितंबर 1893 के अंदर शिकागो में जाकर जो स्पीच दी थी, उसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी है मेरे पास, जिस चीज़ को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। जब वो भारत से जा रहे थे स्पीच देने के लिए, तो जिस शिप में वो जा रहे थे उन्होंने वो भगवा कलर के वस्त्र पहना करते थे, तो उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे उनको देखकर सब लोग बहुत हंस रहे थे उनके ऊपर, क्योंकि उस शिप के अंदर सभी लोग फॉरेनर थे। तो 2 लेडी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हंस रही थी, तो उन्होंने जब उनको बहुत कुछ कहा, उसके बाद में स्वामी विवेकानंद जी ने आकर के उनके पास जाकर इंग्लिश में उन्हें उस चीज़ का जवाब दिया कि ये मेरी भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग मैंने अपने वस्त्र पहने हुए हैं और उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। तो वो जब इंग्लिश में उन्होंने बात की तो उन लेडी को बहुत अजीब लगा कि ये बंदा सब कुछ जानता है, उसके बाद भी इन्होंने इस तरह के वस्त्र पहने हुए हैं, तो वो बहुत इम्प्रेस हुई थी उनसे। इसी तरह जब वो स्पीच देकर के जब वापस अपने इंडिया में आए तो नदी के किनारे वो जो मिट्टी होती है उसमें वो लोट लगाने लगे। उनको जब किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत दिन से अपने देश से बहुत दूर था और अपनी भारतीय संस्कृति को मैं बहुत याद कर रहा था, और इस मिट्टी के अंदर मुझे उसकी खुशबू आती है, इसलिए मैं इसको अपने गले लगा करके याद कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को लेकर के जब मुझे लगा कि हाँ, जब वो एक अपने देश के अंदर इतनी क्रांति ला सकते हैं, अपने यूथ को खड़ा कर सकते हैं, अपने देश की संस्कृति को बचाने के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। वंडरफुल। Give a big round of applause to him. बहुत अच्छी बात करी है इन्होंने। वाकई विवेकानंद जी काफ़ी इंस्पायरिंग थे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है हमारे यूथ को। पेट्रियाटिज्म उसमें से एक बात है, उन्होंने देश के लिए, संस्कृति के लिए, हमारी रिच हेरिटेज के लिए बहुत कुछ बताया है हमें, बल्कि पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को बताया है इसके बारे में। मेरे रोल मॉडल मोदी जी हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। आप क्यों उनको फॉलो करते हैं?
मैं उनको इसलिए फॉलो करता हूँ, एक उनमें जो क्वालिटी है, एक तो उन्होंने महंगाई, रिजर्वेशन और बहुत अच्छे अच्छे मुद्दों पर जो है उन्होंने इश्यूज़ जो हैं उनको उठाया है और बोला है कि हम इनको इसके ऊपर कुछ सॉल्व करेंगे, इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छी बातें हमें पता चली स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, यहाँ के यूथ को काफ़ी नॉलेज है उनके बारे में। पर अभी बात का सार हम समरी पे आते हैं, एंड पॉइंट पे आते हैं। मेरा आखिरी सवाल आप लोगों से ये है कि आप कैसा भारत चाहते हैं? आप अपने भारत को किस तरह से देखना चाहते हैं? व्हाट सॉर्ट ऑफ इंडिया डू यू वांट? मैं करप्शन फ्री भारत चाहता हूँ, क्योंकि जो भारत पीछे रह रहा है जिन भी फील्ड में, वो उनका जो मेन रीज़न है वो सारा करप्शन ही है। किसी भी डिपार्टमेंट में आज हम लोग देखते हैं तो करप्शन इस हद तक है कि किसी भी चीज़ में या कोई भी काम अगर हम करवाने जाएंगे तो पहले हमको करप्शन के लेवल को पार करना होगा। अगर हम कंपेयर करें और कंट्रीज़ से तो हमें ये देखने को मिलता है कि अपने यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के जो रेट्स हैं वो अदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से कई गुना ज़्यादा हैं। तो महंगाई पेट्रोल और डीजल नहीं, हर जगह महंगाई है। आप देख रहे हैं कि वेजिटेबल्स कितनी महंगी हो गई हैं और जो मैंगो पीपल्स हैं उनके लिए आजकल रोज़मर्रा है, उनके लिए वो मुश्किल बन गई हैं और जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है इस महंगाई के दौर में। तो इंडिया में सबसे बड़ा इशू महंगाई है, जो कि मैंगो पीपल्स उसको फेस करते हैं। जी, इंडिया में महंगाई बहुत कम हो जानी चाहिए, बल्कि नहीं रहनी चाहिए महंगाई, ये मांग है आज के यूथ की। आप बताइए। मैं ये चाहता हूँ कि इतिहास के पन्नों में अगर 19वीं सदी इंग्लैंड के नाम से दर्ज है, 20वीं सदी अमेरिका के नाम से दर्ज है, तो आने वाली 21वीं सदी हिंदुस्तान के नाम से दर्ज होनी चाहिए। पर आप क्या चेंजेस चाहेंगे इंडिया में? देखिए, चेंजेस तो बहुत हो गए, लेकिन अब बदलना आम आदमी को होगा। इन सरकारों के बूते कुछ नहीं होगा और हमें अपना रास्ता खुद तय करना पड़ेगा, जैसे स्वामी विवेकानंद ने करा था। हिंदुस्तान को सबसे पहले विदेशों में या हिंदुस्तान से बाहर कोई अगर हिंदुस्तान को कोई नहीं जानता था, सबसे पहले स्वामी विवेकानंद गए। उनके बोलने के लिए उन्हें केवल 5 मिनट दिए गए थे, लेकिन वो 5 मिनट का भाषण 48 घंटे तक लगातार चला। तो केवल हमें इतना बदलना है, हमें अपने आप को बदलना है। जिस दिन हम अपने आप को बदल देंगे उस दिन हिंदुस्तान का निर्माण स्वतः ही हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। ये तो बहुत अच्छी बात कही, जिस दिन हम अपने आप को बदलेंगे तो हिंदुस्तान का निर्माण अपने आप हो जाएगा, एक हिंदुस्तान, एक बेहतर मुल्क अपने आप बन जाएगा। और कोई कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में? कहिए। मेरा मानना यह है कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही गड़बड़ा गया है। यहाँ पर एजुकेशन में आजकल बच्चों को वो नॉलेज नहीं दी जाती है जो उन्हें मिलनी चाहिए। सही मायनों में हमारे देश में जितने भी पुराने इतिहासकार हुए हैं, जैसे कि महाराणा प्रताप, शहीद भगत सिंह, शिवाजी, इन सभी के चैप्टर्स पहले हम लोग पढ़ा करते थे या हमारे पूर्वजों सबने पढ़े हैं, लेकिन आजकल ये चैप्टर्स बिल्कुल नहीं आते हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। यूथ डे के लिए ये था फर्स्ट इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम, आज का यूथ कल का इंडिया। आपसे फिर होगी मुलाकात कैमरामैन मनीष के साथ। मैं सुभा राजपूत, फीचर डेस्क के लिए।